सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि एनसीबी को ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई ठोस सबूत मिल चुके हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एनसीबी रिया से पूछताछ का प्लान तैयार कर चुकी है। यानी एनसीबी को बस रिया की गिरफ्तारी का दिन और वक्त मुकर्रर करना है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग्स के जंजाल में कुछ इस तरह उलझी है कि अब उनका एनसीबी के चंगुल से बच निकलना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और कसा। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज 18 के पास सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी बिना पर एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि 4 सितंबर की पूछताछ के दौरान सौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह कबूला है कि वह रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदता था। इतना ही नहीं, रिया से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी इससे साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती अब फंसती नजर आ रही हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिनकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 1, रिया के मोबाइल फोन से मिली जिस चैट की बिना पर शोविक चक्रवर्ती और सौम्यल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, उसी चैट को आधार बनाकर एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 3, एनसीबी की सीआईआर यानी क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स मंगाने में रिया की मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबूत नंबर 4, एनसीबी को रिया के फोन से मिली ड्रग्स चैट में रिया शोविक को सीधा ड्रग्स खरीदने के लिए कह रही हैं। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है। सबूत नंबर 5, सीबीआई और ईडी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग्स से जुड़े सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 6, एनसीबी की रिमांड कॉपी में शोविक और सौम्यल मिरांडा के रिया के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र है। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी संभव है। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पीठानी ने भी सीबीआई को दिए गए बयान में कहा है कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे में एनसीबी इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या, किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर और इस केस में एनसीबी का आरोपी ने ये कबूल किया है कि ये सारे ड्रग्स वो शौविक के कहने पर खरीदा करता था। इतना ही नहीं तो शौविक और सैमुअल मिरांडा के 12 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के सबूत एनसीबी को मिले हैं जो उन्होंने ड्रग्स खरीदते वक्त किए थे। ये सारी जानकारी उन्हें पकड़े गए आरोपी अब्दुल बसीत परिहार ने दी है। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रिया की गिरफ्तारी का वक्त और दिन एनसीबी को तय करना बाकी बचा है। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसीडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है।